हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में। और ये आपका चैप्टर 15 हुआ क्लास 8 का साइंस है। ठीक है, अगर आप ऐसे बेसिकली जानना चाहते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है और ये कैसे हमारे हाई राइज बिल्डिंग पे लगाए जाते हैं, तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर होते क्या है। ठीक है, बेसिकली हम लोग जानते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर हम उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। ठीक है, और ये लाइटनिंग हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। बस इसमें आपको लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में बताया जाएगा। जो आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एक लाइटनिंग कंडक्टर होता है। जब बिजली कड़कती है तो उस टाइम, उस दौरान हाई राइज बिल्डिंग होता है ना, उस पे इसको लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये हमारा जो बिल्डिंग है वो लाइटनिंग से बच सके। जब बिजली कड़कती है, जिस टाइम बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, तो वो हमारा उस टाइम जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स होते हैं ना, तो वो क्या होता है कि डैमेज हो सकता है। ठीक है, लाइटनिंग की वजह से। तो ये जो डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये इस चीज का यूज करते हैं। ये एक कॉपर का बना हुआ रहता है, और आपको पता है कि कॉपर जो होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, तो जब गुड कंडक्टर होगा तो इसमें क्या होगा, जब बिजली कड़केगी तो उस दौरान डिस्चार्ज इसी में हो जाता है। अब कैसे होता है इसके बारे में आपको प्रोसेस हम बताएंगे, है ना। तो चलिए अब देखते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारा अर्थ हुआ नीचे में, और यहाँ पे एक कॉपर प्लेट लगा हुआ रहता है। कॉपर का ही प्लेट टाइप बना हुआ रहता है, जो कि अर्थ के अंदर लगा दिया जाता है। इसको हम बेसिकली अर्थिंग भी बोल सकते हैं, है ना। जो कि कॉपर का प्लेट रहता है, जो कि गुड कंडक्टर होता है। और ये ऊपर में आपको जो स्पाइक्स टाइप दिखाई दे रहे होंगे, 3 टाइप, तो ये एक पॉइंटेड टाइप रहता है, जो कि स्काई में पॉइंट रहता है आपका। ठीक है, और ये हाई राइज बिल्डिंग होता है। छोटे मोटे बिल्डिंग्स पे वो जो बिजली कड़कती है ना, अपने आप को उस पर डिस्चार्ज नहीं करता। छोटे मोटे बिल्डिंग पे, हाई राइज बिल्डिंग पे ऐसा ज्यादा हम लोग देखने को मिलेगा। जहां भी आप जाओगे, जैसे जहां पे हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स होते हैं ना, वहां पे ये चीज लगाया ही हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे जो बिल्डिंग्स होता है, जब बिजली कड़कती है तो उस दौरान ये बच सके। अगर ये नहीं लगेगा तो वो बिल्डिंग को डैमेज कर देगा। तो डैमेज करने के लिए हम लोग, डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए इस चीज को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। ये जो बना हुआ होता है ना, ये कॉपर का होता है। हम लोग जानते हैं नीचे में जो प्लेट्स होते हैं, कॉपर प्लेट लगे हुए रहते हैं। और ये ऐसे या तो सिंगल भी रहता है, या तो ऐसे पॉइंटेड टाइप 3 तरफ दिया जाता है ना। सिंगल भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये जो होते हैं ना, कि हमारे जो कंडक्टर होता है, आपको पता है मैटर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। जो सॉलिड लिक्विड गैस होता है, और सभी में क्या होता है हमारा, सभी मैटर जो होते हैं एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। और एक जो एटम होते हैं, उस एटम में आप जानते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। जो कि प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन हमारा, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। ठीक है बात। और इलेक्ट्रॉन आप जानते हो क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा जो लाइटनिंग कॉपर कंडक्टर, ये हमारा सॉलिड है, तो बेसिकली इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे। बात सही है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस दोनों होंगे। लेकिन ये हमारा क्या होगा, कंडक्टर है। ठीक है, और ये जो क्लाउड्स आपको ऊपर में दिखाई दे रहे हैं, अपर साइड की तरफ वो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, और नीचे साइड की तरफ वो निगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस जब ये आपस में चार्ज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं हवा में रब होने के बाद, तब ये अपने आप को क्या करना चाहते हैं, डिस्चार्ज करना चाहते हैं, न्यूट्रलाइज होना चाहते हैं। तो ये डिस्चार्ज के लिए क्या करेंगे, या तो क्लाउड्स टू क्लाउड्स में डिस्चार्ज होते हैं, एयर में फ्लो करवाकर इलेक्ट्रिसिटी को। अदरवाइज इनको जो ऊपर में जो क्लाउड्स, जो हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसके नजदीक में आते हैं, तो अपने आप को इसमें भी डिस्चार्ज करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट चार्जेस हमेशा क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो अब यहाँ पे देखो नीचे में क्या है, ये निगेटिव चार्जेस है। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज जब इसके ये कांटेक्ट में आएगा, है ना, तो ये प्रोटॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे खुश हो जाएगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्जेस है, तो निगेटिव निगेटिव आपस में अट्रैक्ट तो नहीं करेगा, है ना। बट
आपस में अगर ये टच करेगा तो स्ट्राइकिंग होंगे, स्पार्कलिंग लाइट होंगे, लेकिन क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने आप को नीचे की ओर धकेलना स्टार्ट करेगा, है ना। अब प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट करेगा, जब प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा तो इसमें आपका देखो कि यहाँ पे निगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, निगेटिव दोनों है, तो निगेटिव निगेटिव ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होने पर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके थ्रू ये फ्लो करके कहाँ पे चला जाएगा, अर्थ के पास चला जाएगा, ठीक है। फ्लो करके अर्थ के पास सीधा अंदर चला जाएगा, अर्थ के अंदर, ठीक है। अब अपने आप को इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो धीरे धीरे अर्थ के अंदर चलेगा। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन फुल फ्लो होना स्टार्ट होता है तो हमारा क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, आपको ये बात पता होगा। जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, जैसे हमारे घर में बिजली चल रही है तो हम जब स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करती है अपोजिट, तो जाकर हमारा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करती है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब यहाँ से स्ट्राइक होगी, और ये एक चीज और, यहाँ पे इसके बीच में जो एयर होगा, ठीक है, तो एयर तो हमारा इंसुलेटर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, लेकिन जब कभी भी ऐसे चार्जेस के बीच में फंस जाता है एयर, पॉजिटिव और निगेटिव, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, बहुत सारे निगेटिव चार्जेस, मतलब अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये इसके बीच में जब वो फंस जाता है तब उसको मजबूरन क्या करवाना पड़ता है, अपने आप को कंडक्टर करवाना पड़ता है अपने आप को, और इसके जरिए, एयर के जरिए ये क्या करेगा, अपने आप को डिस्चार्ज करेगा क्लाउड, ठीक है, और अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। तो डिस्चार्ज करेगा एयर के जरिए, मतलब कि यहाँ पे अपोजिट और पॉजिटिव चार्जेस, अपोजिट चार्जेस हैं, तो अपोजिट और अपोजिट अपने आप को अट्रैक्ट करके क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें से सीधा अर्थ की ओर जाकर डीप इनसाइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, ठीक है, और बाकी सब वीडियोस देखेंगे तो आपको लॉन्ग में बताया, लेकिन क्यों 8 क्लास का हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो 8 क्लास में जितना जानना था बेसिकली मैं आपको उतना बता दिया हूँ। और बिल्डिंग को कैसे सेव किया जाता है, अब देखो, अगर ये लाइटनिंग कंडक्टर नहीं होगा तो सारा चार्जेस इस पे होगा, और जब बिल्डिंग पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो बिल्डिंग पे करे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के कारण आपको पता है, और ये थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। जब ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, बिल्डिंग डैमेज होगा ही होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, जो हाई राइज बिल्डिंग होते हैं उस पे लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन, ये हमारा जो ये हमारा कंडक्टर होता है, जिसके थ्रू वो फ्लो करके इलेक्ट्रॉन नीचे अर्थ के अंदर चला जाता है, और अर्थ के अंदर ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है ना, ये जो कंडक्टर होते हैं सीधा जाकर अर्थ में कनेक्ट रहता है, ताकि जितने भी चार्जेस हैं वो सिंपली कहाँ पे चला जाए, अर्थ के अंदर चला जाए, ठीक है बात। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। तो आपको पता है, अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा एटम से रिलेटेड कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कब है, तो देखो बाबू, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो प्रोटॉन हमारा नीचे रहता है सबसे स्टार्टिंग में, और बाकी सब अगल बगल सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, वो फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा, प्रोटॉन नहीं करेगा, प्रोटॉन अपनी जगह पे है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करना स्टार्ट करती है, प्रोटॉन अपने जगह पे है, तो इलेक्ट्रॉन इसलिए मूव कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ हमारे निगेटिव चार्जेस जो कि आपस में स्ट्राइक करके अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। फिर क्लाउड्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये प्रोसेस होता है जिससे हमारा बिल्डिंग सेफ हो जाता है। और जब आप लाइटनिंग होती है तब आपको कौन सा मेजर्स लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करके हम बता दे रहे हैं। जैसे कि जब आप लाइटनिंग होती है तो आप बेसिकली जैसे ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स पे के सामने आपको खड़ा नहीं होना है ना, मतलब हाई राइज बिल्डिंग हो, बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हो, तो वहां पे जाके आपको नहीं छुपना है। प्लस में जो ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उसके पास भी जाके नीचे में आपको नहीं छुपना है, इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो ऊंचे होते हैं ना, क्लाउड्स के कांटेक्ट में आएंगे तो वहीं पे अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। जो तो आपको ऐसा लाइटनिंग हो रही है तो आपको थंडर स्टॉर्म हो रही है तो आप कहाँ पे जाकर छुपो, जो छोटे मोटे घर हैं, ठीक है, वहां पे चले जाओ। प्लस में जो छोटे मोटे ट्रीज हैं, टॉल ट्रीज नहीं है, वहां पे जाके छुप सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप मेजर्स ले सकते हैं। और उस दौरान क्या होता है ना, कि जब आपके घर में बिजली कड़क कड़क रही है तो कोई भी केबल्स वगैरह जो लगे हुए रहते हैं टीवी में, उसको आप अनप्लग कर दो, या वायर वाला जो टेलीफोन होता है उसको भी आप अनप्लग कर दो, क्योंकि वो कॉपर से बने हुए थे, कॉपर गुड कंडक्टर होता है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें ही पहले क्या करता है, अपने आप को डिस्चार्ज करता है। तो ऐसे में आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग सकता है, या तो फिर आपका टेलीफोन हो गया या
टेलीविज़न हो गया वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि घर में जितने भी प्लगिंग वाला सिस्टम है, जो टेलीविज़न है जिसमें डिश टीवी का लगा हुआ है एंटीना वगैरह, एंटीना में बेसिकली वो ज़्यादा होता है। एंटीना में तुरंत पहले तो चलते थे एंटीना, अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन अगर ऐसे है तो आप उसको अनप्लग कर दिया करो ताकि आपका टीवी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से बच सके और खराब होने से बच सके। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी अदर टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।